जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। परमेश्वर हमारी फरियाद सुनो और इन बनियों का पाप छुड़ाने में हमारी मदद करें, क्योंकि गरीबों का तानने वाला परमेश्वर होता है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। तमाम जहान के बच्चे बचने के लिए साध धनवदास लिखी किताब जगत हित कहानी पढ़े और पढ़कर बंदोबस्त करे, तब जाके सब जहान में सुख शांति समृद्धि और सदसुख आवेगा। नहीं तो यह बनिए हिंदुस्तान के इस जमीन माता के ऊपर किसी को भी जिंदा नहीं रहने देंगे, क्योंकि यह बनिए 84 लाख कुंडे के ऊपर पाप कराते हैं जब संसार में बुरा होता है, और परमेश्वर किसी का बुरा नहीं करता है, जिसका सबूत किताब जगत हितकानी है। इसको पढ़े और पढ़कर अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करे। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। हर रोज 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, उसको जरूर सुने, और जिस भाई को पढ़ना नहीं आता वो उस किताब की रिकॉर्डिंग सुने। और जिस भाई को किताब चाहिए तो संपर्क नंबर बोल रहा हो, 89 056 53 801। जय परमेश्वर। बढ़ाओ किताब मुफिद आम मौसुम जगत कारणी अतस्नीप सा धनोपदास मुत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हित कारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 या वैशाख बुधि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। श्री जगतित कारणी इलतमाश। यह किताब मैंने फायदा आम के वास्ते बहुत मेहनत तमाम और बहुत से रुपया खर्च करके तैयार की है। इस वास्ते सब सज्जनों से यह प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम व कमाल व हरूफ बगौर तमाम पढ़े और सोचे समझे और इन मनियों के जाल से बचे। परमात्मा ने नम हजार हजार शुक्र है उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद माँ जमीन माता। जय परमेश्वर। धन्यवाद बाबा अनुपदास जी महाराज। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। जय परमेश्वर। पेज नंबर 190। जिसकी खास वजह यह है कि जमीन माता के शरीर की चर्बी गल गई है कि जो चांदी सोने की खाने दिखती नहीं है। सो अब तुम संसार के लोग और सातों आठों वलायत के लोग टूटा हुआ धन कहाँ से लाओगे? क्योंकि जब जमीन पर खाने ही नहीं रहेगी तो भी टूटा हुआ धन कहाँ से लाओगे? क्योंकि खाने वगैरह होवे तो मिट्टी पत्थर की तरह से खोद खोद के ले आओ, और जबकि खाने ही गल गई तो कहाँ से लाओगे? और जो कि टूटा हुआ धन है उसको तो यह बनिया सौदा उसको तो यह सौदागर बच्चे किसी के पास अपने राक्षसी पाप से नहीं रहने देंगे। जब तुम्हारी औलाद का काम किस तरह से चलेगा? क्योंकि जब किसी के पास दौलत नहीं होगी तो कुल वलायतों की औलाद इन सौदागर बच्चों के कब्जे में हो जाएगी। जब इन सौदागर बच्चों के दिल में जिस तरह से आवेगा उसी तरह से करेंगे। सो ए भाई, उस वक्त में जिंदा रहने का भी धर्म नहीं। अलावा इसके, जब तक के सातों आठों वलायतें गारत नहीं होगी, जब तक यह सौदागर बच्चे गरीब और भक्त होकर रहेंगे, जब तक इन सौदागर बच्चों का जाल जाहिरात में नहीं आएगा। क्योंकि जाहिरात में आवे जब तो इनके जालों को शक्तियां देके दफे करा देवे, परंतु इन्हों के तो तरह तरह के जादू है कि जिन्हों को छोड़े नहीं आने देते हैं। जिसका सबब यह है कि पहले इन्होंने थोड़ा सा राक्षसी पाप का करना रावण वगैरह को सिखाया था, कि जो रावण वगैरह सीख लेने के सबब से और करने की वजह से तमाम जहान के लोगों ने अपनी औलाद सलामत रहने की गरज से सख्त सजा दे करके गारत किया। फिर रावण वगैरह के मारे जाने का डर करके यह सौदागर बच्चे जाहिरात में नहीं आते, बल्कि दूसरी कौम के राजा बादशाहों को थोड़ा सा पाप का करना सिखा देते हैं, कि जो पाप की खबर किसी वजह से संसार में पड़ेगी तो सीखने वालों की औलाद मैं सीखने वालों रावण वगैरह की तरह से मारे जाएंगे। इस वजह से यह सौदागर बच्चे अपने कदीमी पाप में से थोड़ा सा पाप का करना दूसरों को सिखा देते हैं, परंतु असली पाप को आप कराते रहते हैं, जिससे संसार में बुरा होता है। अगर औरों को नहीं सिखावे जब तो इन सौदागरन को ही पकड़े और इनका ही पाप का करना साबित हो जाए। इस वजह से यह सौदागर बच्चे पहले से दूसरों को सिखा देते।
और यह समझते हैं कि जब तक दूसरे कौम के राजा बादशाह है, जब तक तो उन्हों को ही सिखाएंगे, क्योंकि देखने वाले यह जानने लगेंगे कि राक्षस पाप इन्होंने ही चलाया है, परंतु सौदागर बच्चों का कोई शुभा नहीं करता है, और न करने वाले कुछ शुभा भी नहीं करते हैं कि हमको इन सौदागर बच्चों ने सिखाया है। सो अपने पाप के करने में से तो नहीं सिखाया कि जो कभी भी पाप इन सौदागर बच्चों का है। पेज नंबर 191। जय परमेश्वर। जिसको यह सौदागर बच्चे कराते होंगे, सो यह दुनिया के लोग बिल्कुल ख्याल नहीं करते कि हमारी बुद्धि पहले से इन सौदागर बच्चों ने कैद कर दी है। इससे थोड़ा सा पाप का करना रावण की तरह से हमको भी गारत करने के लिए सिखा दिया है। सो यह कुछ भी नहीं सोचते। सो यह सबब बुद्धि कैद होने का है, क्योंकि जब बुद्धि कैद हो जाती है, जब ऐसा ही सोचता है। तो भाइयों, इन सौदागर बच्चों का दिल इस तरह पर है कि संसार की औलाद गारत होने के लिए अपना राक्षसी पाप सिखला देते हैं, और आप अलहदा के अलहदा रह जाते हैं। परंतु यह जाल सौदागर बच्चों ने अपनी औलाद बचाने को दूसरों को सिखा देते हैं, जिसकी वजह यह है कि जब राक्षसी पाप को गरीब आदमी भी सीख ले तो बहुत अच्छी बात है। इससे सौदागर बच्चे राजी होते, सिवाय इसके कि जो राजा बादशाह इन्हों के कहने से राक्षसी पाप का करना सीख लेवे तो सबसे ज्यादा राजी होते हैं, और यह भी कहते हैं कि हम भी कभी छोड़े नहीं आएंगे। तो हमारी कौम के आदमी सलामत रहेंगे और दूसरे कौम के आदमी मारे जाएंगे। परंतु जबकि पाप का कराना सिखाते हैं और जो कि किताबों में देख के करने को लग जाते हैं कि नहीं मालूम कि साधु फकीर का रूप धर के सिखा देते हैं, सो किताबों को देखकर राक्षसी पाप चला देते। परंतु किताबों में तो थोड़ा सा राक्षसी पाप का करना लिखा है, परंतु दूसरे कौम के लोग यह नहीं समझते हैं कि जो किताबों में थोड़ा सा राक्षसी पाप का करना लिखा है, तो हमको कहीं मरवाने के लिए छल की किताबें चला दी, जिसका बिल्कुल ख्याल नहीं करते। जिसका सबब यह है कि बनियों ने बेईमानी करके ऐसी अकलमंदी की है कि चला दे तो पाप आप है, परंतु किताबों में दूसरे कौम के राजा बादशाह के नाम और साधु फकीर के नाम लिख दिए, जिसको सब मानते हैं। चलाने वाले उन किताबों के अंदर अपना नाम नहीं लिखते, बल्कि जालसाजी करके दूसरे कौम के नाम लिख देते हैं, क्योंकि चोरी करने वाले अपना नाम कब बताते हैं, बल्कि दूसरों का नाम ले लेते हैं। फिर इसी तरह से बनिए भी अपने कदीमी पाप के जाहिर न होने के लिए किताबों में दूसरी कौम के नाम लिख देते और अपना नाम नहीं लिखते हैं, जिसकी वजह यह है कि चोर अपना नाम बता देवे जब तो चोर खुद मारे जाए। फिर इसी तरह से यह बनिए भी राक्षसी पाप की किताबों में अपना नाम नहीं लिखते कि जब हमारा नाम किताबों में लिखा होएगा, जब तो हम कुल बनिए कि जो राक्षसी पाप कराते हैं मारे जाएंगे। इस सबब से अपना नाम किताबों में नहीं लिखा है। पेज नंबर 192। जय प्रभु। बल्कि अपनी कौम के बचने के लिए दूसरे कौम के राजा बादशाह और गरीब गुरबा के नाम लिख देते हैं। सो जबकि बनिए लोग अपने राक्षसी पाप से बुद्धि खराब कर देते हैं, जब किताबों को देख करके थोड़ा बहुत पाप करने को लग जाते हैं। इससे भूल ही भूल में अपनी औलाद को पीटी दो पीटी के बाद मरवा देते हैं। परंतु जाल के करने वाले और सीखने वाले यह नहीं सोचते हैं कि कदीमी जाल तो किताबों के चलाने वालों का है। सो पूरा पाप तो उन्हीं के पास होगा कि जिन्होंने किताबें चलाई, परंतु दूसरे लोगों की ऐसी बुद्धि कैद कर दी है कि जैसे किताबों में लिखा है उसी तरह से राक्षसी पाप की किताबों में से देख देख के करने को लग जाते हैं, और यह नहीं सोचते हैं कि किताबें तो कभी की चलाई हुई है और अपनी चलाई हुई नहीं है, और जिनकी चलाई हुई है सो वो न्यारे के न्यारे रहे। सो पाप का करना तो उनको ही याद होगा, क्योंकि किताबें कुछ आसमान से नहीं उतरी हुई है, यह तो किसी आदमी की बनाई हुई है। तो इस बात का ख्याल कोई भी नहीं करता है। हालांकि इस बदनामी में 8-9 राजा बादशाह हिंदू मुसलमान के कौम के रावण, अनाकसक, कंस, कारून वगैरह की तरह से मारे गए, परंतु जाल तो भी नहीं मिटा कि जो अब तक चल रहा है। और जिनको कि यह जाल की किताबें मिल जाती है तो उन्हों को देख देख के ऐसे राजी होते हैं कि हमको माल मिल गया है, कि कुल पृथ्वी का राज प्राप्त हुआ है। परंतु यह ख्याल नहीं करते हैं कि जिन लोगों ने यह जाल के जादू चलाए थे, तो वो उसी हालत में पकड़ के मारे गए। फिर इसी तरह से हम जादू के करने वालों की औलाद मारी जाएगी। तो राक्षसी पाप के सीखने वाले यह नहीं सोचते हैं कि जब हम रावण वगैरह
राक्षसी पाप को सीख के किया तो राक्षसी पाप की वजह से संसार के हाथों से मारे गए। फिर इसी तरह से हम भी सीख के करते और किताबों को देख के करते तो हमारी भी औलाद मारी जाएगी, क्योंकि यह हमारा जाल कदीमी नहीं है। क्योंकि कदीमी जाल तो रावण का भी नहीं था, क्योंकि जाल तो दूसरों का ही है। रावण वगैरह ने भी सीख के किया, इससे वो मारा गया कि जिनका पता तक नहीं मिला। परंतु कदीमी पाप के करने वाले नहीं मारे गए, बल्कि कदीमी पाप के करने वाले अब तक कदीमी पाप को बराबर करा रहे हैं, जिस कि जिनका किसी को भी पता नहीं है कि जो दूसरे लोग भूल ही भूल में थोड़ा बहुत पाप सीख के सीखने को लग जाते हैं और फिर सीख करके करने को लग जाते हैं। तो यह बुद्धि का सबब है, क्योंकि बुद्धि कभी भी पाप के करने वालों ने कैद कर दी है, जिससे कुछ खबर नहीं पड़ती है, बल्कि दगा ही दगा में लोग मारे गए और अब भी दगा करके मार देंगे, जिसका पता नहीं लगेगा। क्योंकि यह बनिए बेईमान दुनिया में पहले से ऐसी बातें चला देते हैं कि हम राजाओं की कौम से निकले हैं, और मुसलमानों में इस तरह से कहते हैं कि आगे शाह और पीछे बादशाह। सो देखो भाई, यह बनी अपने मतलब से खाली नहीं है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजी है, उसको जरूर जरूर सुना और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए किताब जगत हितकारनी को पढ़ना। जय परमेश्वर। जिस भाई को किताब चाहिए तो पीछे दिए नंबर पे संपर्क करें, जो मोबाइल नंबर बोल रहा हूँ 89 056 53 801। एक बार फिर से मोबाइल नंबर बोल रहा हूँ 89 056 53 801। जिस भाई को किताब चाहिए तो निःशुल्क किताब इस संपर्क नंबर पे प्राप्त करें। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।